गंदगी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग लापरवाह हैं, जनता लापरवाह है। वो कहीं खाती है, कहीं फेंक देती है। उसको डस्टबिन रहते हुए भी ख्याल नहीं कि इसको कहाँ डालना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर हम सब अपने अपने आप में एक एनजीओ बन जाएं तो गंदगी रहेगी ही नहीं कहीं पर भी। हमारे पार्क हमें न सिर्फ ताजगी और शांति प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमारे शहरी पर्यावरण के फेफड़े भी हैं। भारतीय शहरों में पार्कों की जमीन पर कचरे का आक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में हर साल उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन कचरे में से मात्र 28% कचरा ही प्रोसेस किया जाता है। बाकी का अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर ही छोड़ दिया जाता है। इस कचरे की बड़ी मात्रा में अनुपचारित रह जाने से न केवल स्वच्छता की बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी गंभीर रूप से बिगड़ता है। बाहर की जगह को भी अपने घर की तरह ही माने। अगर हम घर में साफ सफाई करते हैं तो ऑब्वियसली पार्क में भी मतलब साफ सफाई रहने एटलीस्ट, मतलब अगर आप एक दो करेंगे तो फिर देखा देख सभी लोग करें। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। हमको खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही फेंकते हैं ना। हम जैसे ही लोग फेंकते हैं कचरा इधर उधर। यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरीके की पत्तियों को यहाँ पे ऐसे इकट्ठा करके इन्होंने रख दिया है, पर किसी ने भी इनको उठाने की हिम्मत नहीं करी है। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, तभी यहाँ पे इतना बिखरा पड़ा। पूरे पार्क के अंदर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्तियाँ बिखरी हुई हैं। और पत्तियाँ तो चलिए बिखरी हुई है, वो तो प्रकृति है, उसका तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। पर यहाँ पे पत्तियों के साथ साथ में कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे फेंका गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने डस्टबिन नहीं बनाया है। यहाँ पे बनाया गया डस्टबिन, और आप डस्टबिन की हालात देख सकते हैं किस तरीके से इसका सारा लोहे का फ्रेम मुड़ चुका है। यहाँ पे इसके अंदर भी कचरा पूरे तरीके से ओवरलोड हो गया, इसको भी कोई साफ करने नहीं आया है। तभी लोगों ने कचरा यहाँ पे बाहर फैलाना शुरू कर दिया है। इस प्रदूषण का सीधा असर हमारे वन्य जीवों पर पड़ता है। जानवर अक्सर इस कचरे में फंस जाते हैं या इसे भोजन समझ बैठते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। भारतीय पार्कों में प्लास्टिक के कचरे से वार्षिक रूप से हजारों जीवों की मौत होने का अनुमान है। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या अंकल? श्याम सुंदर। अच्छा, आप पार्क में कितनी बार आते हैं? हम तो रोज ही आते हैं पार्क में, सुबह शाम आते हैं। तो अंकल, आपके अकॉर्डिंग पार्क में जो आप गंदगी देखते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार ये जो पार्क में बैठे हुए ये माली हैं, ये काम ही नहीं करते हैं। ये सारा दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई ना झाड़ू लगाता है ना पानी देता है, कोई तो काम करके राजी नहीं है। तो आपके अनुसार हम जो ये पार्क की हम कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैलाया हुआ है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये कैसे ठीक करते हैं? ये तो इनके एमसीडी वालों चाहिए, एमसीडी वालों का ये काम है। ये तो उन्हीं की जिम्मेवारी है ना, ये साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये जो आदमी इनके बैठे रहते हैं 4-5, ये काम ही नहीं करते हैं यहाँ। ये तो इनकी जिम्मेवारी है, एमसीडी वालों की। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो नागरिक है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेवारी बनती तो है। जैसे कई लोग घूमते फिरते आते, जब डस्टबिन नहीं होगा तो कहाँ फेंकेंगे ये लोग? फिर वो जो जैसे खाएंगे वहीं के वहीं छोड़ के चले जाएंगे। वो डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे। डस्टबिन हो तो आदमी उसमें फेंक दे जाके। वैसे तो एमसीडी को जो भी मतलब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनको यहाँ लगाना चाहिए पार्क के अंदर, ताकि अगर लोग गंदगी फैला भी रहे तो सफाई कर्मचारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कूड़ा उठाएं और डस्टबिन में डालें। गंदगी देख के ये लगता है कि बस सब चीज़, ये जो गंदगी फैला रहे हैं हम ही लोग होते हैं फैलाने वाले, और तो कोई होता नहीं। बस लोगों की सोच ये मेंटेन रहे कि भाई अगर हम लोग कूड़ा फैला रहे हैं तो उसको डस्टबिन। बेसिकली जो लोग पार्क आते हैं और दूसरा जो पार्क का मैनेजमेंट है, दोनों को ही देखना पड़ेगा, तभी वो कूड़ा कंट्रोल में रहेगा। लोगों को मतलब इंडिया में अवेयरनेस वो है नहीं कि डस्टबिन भी अवेलेबल नहीं है। ये तो मैनेजमेंट का पॉइंट हो गया कि डस्टबिन अवेलेबल नहीं है हर जगह, और दूसरा लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि उनको उतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि डस्टबिन में डालना है। उनका मेंटल स्टेट वही है कि जहाँ खाया छोड़ दिया, ये सब, इसलिए कूड़ा ज़्यादा।
बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट मुश्किल से महीने में 1-2 बार कुछ काम कर, रेगुलर वर्क उनका नहीं है। सरकार कहाँ कहाँ समझाएगी, हाथ से रख पकड़ कर तो नहीं बताएगी कि यहाँ डालो, कि समझाना पड़ेगा थोड़ा उनको। अब बड़े छोटे आदमी को ना कहकर नहीं बोल सकता, उसको प्यार से बोला सकता है कि आप लोग ऐसा करो। ऑब्वियसली पार्क में आदमी जाता है मेंटल पीस के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, और अगर उसको कूड़ा दिखता है तो मूड खराब हो जाए, ऑब्वियस है। हो सकता है कि 100% में 30% एक बार में आ जाए, तो मैं बार बार प्रेरित करूंगा उन लोगों को, प्यार से समझाऊंगा कि 30 के लेवल से 50 आ जाए। खुद को ही सुधारना पड़ेगा वैसे तो, बट यहाँ पे डस्टबिन्स भी नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से लोग इधर उधर वैसे भी ऑब्वियसली फेंक देते हैं, क्योंकि है नहीं तो कहाँ फेंकेंगे, हाथ में लेके नहीं घूमना चाहता कोई। और सामाजिक ढांचे में जो एक पार्क है वो एक अच्छा मीडियम है लोगों के साथ टचअप होने का, लोगों को जानने का, लोगों को अपने बारे में पहचानने का। तो जब लोग ये देखते हैं कि यहाँ गंदगी हो रही है, यहाँ किसी ने कुछ भी खाया और वो वहाँ फेंक दिया, किसी ने खाया कुछ वहाँ फेंक दिया, लेकिन उसे उठाने की जहमत नहीं उठाते। हम अपने घर में भी तो सफाई रखते हैं, तो फिर पार्क भी तो हमारे घर की माफिक है। हम सड़क पर फेंक देते हैं, इसीलिए सड़क गंदी रहती है। अब गवर्नमेंट या कोई भी आदमी क्या कर सकता है, एनजीओ क्या करेगा? देश भर में कई स्वयंसेवी संगठन और नागरिक पहलकदमियां इन हरित स्थलों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले वर्ष अकेले दिल्ली में 5000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पार्कों से लगभग 20 टन कचरा साफ किया। हमारे पार्कों की सफाई और रखरखाव में निवेश करके हम न केवल वन्य जीवों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दें। हमारे प्रयास से ये द लास्ट ग्रीन प्लेसेस नहीं रहेंगे, बल्कि एक नई हरित क्रांति का प्रतीक बन जाएंगे।